हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर आए हैं एक नए विषय के साथ और हमारे त्यागी जी हमारे एक्सपर्ट हम उस विषय पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं अपने प्यारे त्यागी जी। नमस्कार त्यागी जी, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार। थैंक यू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे त्यागी जी के साथ रिसेंटली हुई कुछ घटनाओं के बारे में। त्यागी जी, हम 21वीं सदी में आ गए, जी। फिर भी आजकल हम आज तक हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। क्यों भाई, तुम्हारे साथ क्या हो गया? क्यों, आपने अभी देखा जॉर्ज फ्लॉयड के साथ क्या हुआ। हाँ, अमेरिका में बहुत एक बड़ा। निर्मम हत्या, जहां पे इंसान अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है, फिर भी उसे मौत की घाट हद उतार दिया गया। क्यों? $20 रुपए के लिए। नकली नोट ऐसा उसमें क्लेम किया गया। क्लेम किया गया है और कुछ भी 20 रुपए के लिए आप किसी की हत्या कर देते हैं और यहाँ रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं। क्या हमारी जिंदगी $20 से भी कम हो गई? नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। देखो, पूरी कहानी क्या थी कि एक दुकानदार के पास ये जॉर्ज फ्लॉयड आपके गए और उन्होंने $20 का नोट दिया। दुकानदार शायद, मैं पक्के तौर पे नहीं कह सकता, एक खास कम्युनिटी से थे जिनका नाम लेना भी मना है। तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दी कि नकली नोट दे रहे हैं। पुलिस आई, पुलिस ने पकड़ा जॉर्ज फ्लॉयड को। और मेरा ऐसा मानना है, सॉरी मेरा नहीं, पुलिस का ऐसा कहना है कि उन्होंने, जॉर्ज फ्लॉयड शायद भागने की कोशिश कर रहा था, उसको काबू करने के लिए इन्होंने ऐसा किया। जो कि पुलिस का, क्या बोलते हैं, पुलिस का पक्ष है। लेकिन वो सही है गलत है वो जांच का विषय है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन पुलिस की ये बात कहना बिल्कुल सही है कि पुलिस की वजह से या पुलिस की ज्यादती की वजह से एक मासूम था नहीं था वो बात की बात है, लेकिन किसी एक इंसान की जान चली गई जो नहीं होना चाहिए था। वो गलत है। तो आप भी गलत मान रहे हैं इस चीज को? जी बिल्कुल जी बिल्कुल गलत है, नहीं होना तो चाहिए। ये हमारे देश दुनिया में लोग, सरकार ऐसा कोई नियम क्यों नहीं बनाती कि ये रेसिज्म है, कास्टिज्म है, इसको खत्म किया जाए? क्यों हमारे पॉलिटिकल पीपल ही इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं? आप किसी भी कंट्री का उठा लीजिए एग्जाम्पल, बढ़ावा हर देना। जगह ये कास्टिज्म रेसिज्म फैला जा रहा है, जबकि हम कहने को हर टाइम हम बहुत लिटरेट होते जा रहे हैं, लेकिन इसका कुछ वैल्यू हमें नहीं दिख रहा है। बढ़ावा देने वाले भी हम ही लोग हैं। क्यों, हम लोगों ने क्या किया है सर? आज देखिए बड़े से बड़े सेलिब्रिटी सब बोल रहे हैं कि ब्लैक लाइफ मैटर्स। नहीं, बस ब्लैक लाइफ मैटर्स, बाकी लाइफ कहाँ गई? नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने बोला है मुस्लिम लाइफ मैटर्स, दलित लाइफ मैटर्स, अच्छा, ये वुमेन लाइफ मैटर्स। और मैन, वही है, हिंदू, वो है, जैन, बुद्ध, वो सब वो कहाँ गए? है, वो भी है। नहीं तो लिखा ये नहीं है बट है। हिपोक्रेसी क्यों? जी नहीं, ये ऐसा नहीं कह सकते आप, उनकी भावनाओं पे जाइए। भावनाओं पे तो हम चले जाएंगे, लेकिन आप प्रोपेगेंडा पे क्यों नहीं जा रहे? इसमें क्या प्रोपोगेंडा, आप ये बताइए। चलिए हम मान सकते हैं कि हमारे देश के कुछ सेलिब्रिटीज हैं, नाम कमाने के लिए कर देते हैं। आप अमेरिका के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देख लीजिए, रिहाना, बियॉन्से, केविन हार्ट, द रॉक जॉनसन, सबने आगे बढ़ के उनको सपोर्ट किया है और कहा है ये गलत था। हालांकि आप भी गलत कह रहे हैं, लेकिन आप ये क्यों नहीं मान रहे हैं कि ये एक तरह से एक ऐसा माहौल हर जगह है जिसको खत्म करना मुश्किल हो गया है? तो खत्म कर कौन रहा है? आप तो बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे? किसी एक सेलिब्रिटी ने, जिस दिन का भी आपने नाम लिया, बियॉन्से, रिहाना, रॉक, केविन हार्ट, बराक ओबामा, मतलब किसी एक सेलिब्रिटी ने भी, जो ये दंगे हो रहे हैं, दुकानों में लूटपाट हो रही, किसी एक को भी ने भी कंडेम किया? ये तो गुस्सा है लोगों को, निकलेगा ही निकलेगा। नहीं, एक अगर आदमी की मौत का गुस्सा अब 1000 आदमी को बेघर करके उनकी पूरी जिंदगी भर की कमाई तोड़ फोड़ कर लेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सरकार सुनेगी कैसे? तो फिर आप में और उनमें फर्क ही क्या रह गया? जो गोरे और काले की आप बात कर रहे हैं, तो आप में उनमें फर्क क्या रह गया? क्यों, हमारे प्रोटेस्ट में, या हमारे नहीं, जो आप लोगों हमारे को सबक प्रोटेस्ट सिखाने के लिए उन्होंने एक आदमी को मार दिया, नहीं, बात खत्म हो गई। हम तो सिर्फ बचाने के लिए आप कह रहे उनको हैं। सबक सिखाने के लिए उनकी दुकानें तोड़ रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? हमने किसी की जान नहीं ली, दुकानें क्या तोड़ रही है? ये तो गुस्सा है लोगों का। किसी की जीवन भर की कमाई आप जला रहे हैं, लूट के ले जा रहे हैं, वो मारने से कम थोड़ी ना है। लेकिन किसी को किसी की प्रकार की कोई नुकसान करने का किसी का नहीं था। पुलिस वहां गई, वो उन्हें फोर्स कर रही है, तब जाके वो कर रहे हैं ताकि सरकार देखिए, क्योंकि देखो, क्योंकि
मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं बताता हूँ। ट्रम्प अरे किसी का सुनिए, सुनने के लिए तैयार नहीं है। अरे ट्रम्प से क्या चाहते हो भाई? चाहते क्या हो ट्रम्प उन्होंने से? किया ही क्या है, वो तो बोल रहे हैं मैं आर्मी बुला लूंगा। वो बुलाएगा, बुलानी पड़ेगी, जैसी आपकी हरकतें मानना पड़ेगा। देखिए, हमारा देश के सामने बहुत चुनौतियां हैं, ठीक है? हमारा देश चुनौतियों से परेशान है और ट्रम्प चूतियों से परेशान है, ठीक है? ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? मैं ऐसा क्योंकि कैसे उन्होंने कह सकता प्रोटेस्ट कर दिया हूँ? इसलिए। एक बात बताइए मुझे, बहुत सिंपल सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक आदमी की मौत होगी, कैसे हुई, किसने करी, मैं नहीं जा रहा हूँ। एक आदमी की मौत हो जाती है, तो एक परिवार, एक कम्युनिटी के आप हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि भैया हत्यारे को पकड़ा जाए, कड़ी से कड़ी सजा हो, और यही चाहेंगे। हत्यारा पकड़ा गया, उसको सस्पेंड कर दिया गया, मर्डर ट्रायल चल रहा है, और क्या चाहते हो भाई? तो इसका वाइडर इम्पैक्ट भी तो होना चाहिए ना त्यागी जी। आपने एक को दिखा दिया नाम के लिए कि हाँ मैंने कर दिया भाई, सजा दे दी, लेकिन ये रेसिज्म तो खत्म ही नहीं हो रहा है। फुटबॉल में है, क्रिकेट में है, किसी भी स्पोर्ट्स का नाम ले लीजिए। हमारे सेलिब्रिटीज देखिए, आप प्रियंका चोपड़ा का देख लीजिए, उन्होंने लिखा है, वो तो वहाँ काम भी कर रही है, वो तो समझ रही है यहाँ के हालात भी और वहाँ के भी हालात। प्रियंका चोपड़ा, जी। प्रियंका चोपड़ा जोनस, जोनस। जोनस ये वही है ना जिसको दिवाली के टाइम में अस्थमा हो जाता है? अब वो देखिए, वो अलग बात है, वो उनका पर्सनल मैटर है। ये हिपोक्रेसी कहते हैं इसको, त्रिपाठी जी, हिपोक्रेसी कहते हैं। तो आप मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, जितने भी सेलिब्रिटी हैं आपके, प्रियंका चोपड़ा, अरे वो कौन है वो पता नहीं, दिशा पटानी, कियारा आडवाणी, अरे वो जावेद की छोटी लड़की जोया अख्तर, इनको किसी को जॉर्ज फ्लॉयड है कौन, वो घंटा नहीं पता होगा इनको। ये सिर्फ अपने नंबर कमाने के लिए और ट्रम्प को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है इसमें। ट्रम्प को नीचा दिखाने से क्या मिल जाएगा इन्हें? जो मोदी को दिखाने से मिल जाता है। एक नेशनलिस्ट को नीचा दिखाने से या अपने काम करने से रोक के क्या जो मिलता है वही मिल रहा है इनको भी। तो आप कहना चाहते हैं कि ट्रम्प ज्यादा नेशनलिस्ट है इन लोगों से? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रम्प नेशनल ज्यादा है या कम है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग एक गिद्ध की तरह, जैसे आपको याद होगा रोहित वेमुला का केस, वो मरने से पहले चिट्ठी में लिख के गया था कि मेरी मौत पे कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन कैसे गिद्ध की तरह लोगों ने उसकी मौत को नोच नोच के खाया। वैसे ही जॉर्ज फ्लॉयड की मौत को ये कुछ चंद सेलिब्रिटी अपने फेम पाने के लिए, झूठा फेम पाने के लिए उसको बेच रहे हैं, लिटरली खा रहे हैं उसको, जस्ट बिकॉज अभी अमेरिका में इलेक्शन आने वाले हैं। जो भी आप देख लीजिए, जितने भी लोग हैं जो ट्रम्प को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो सारे इसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं। यार एक आदमी से मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ चलो रेसिज्म के नाम पे ही उसने उसको मार दिया, ठीक है, आपने उसको पकड़ लिया, उसको सजा दिला रहे हैं, उस पर मर्डर का चार्ज लगा के उसको जेल में डाल दिया, ठीक है, उसकी बेचारे की वाइफ छोड़ के चली गई, चलो वो उसका अलग मैटर है उसको, लेकिन जिसने गलती की उसको सजा मिल रही है ना। लेकिन उस एक की वजह से आप पूरे अमेरिका को रेसिस्ट बता देंगे? देखिए रेसिज्म वही अमेरिका जिसने आपको खाने के लिए दिया, जिसने आपको रहने के लिए दिया, जहाँ पे आप अपनी कमाई कर रहे हैं, और प्रियंका चोपड़ा शादी करके गई है ना वहाँ पे। बात तो मतलब खैर क्या आपकी क्या सही है लॉजिक क्या है त्यागी जी। इसका? अगर हम जाएं देखें तो सही बात है, बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स में सबसे बड़े स्पोर्ट्स स्टार भी ब्लैक पीपल ही हैं जिनको इतना रिस्पेक्ट मिलता देखिए है। मैं मानता हूँ दुनिया में रेसिज्म होता है, बिल्कुल होता है, कोई इसमें दो राय है नहीं, लेकिन उसका उसका इलाज आप रिटेलिएट करके नहीं ले सकते ना। लेकिन त्यागी जी ये समझिए ना, आप स्पोर्ट्स स्टार को ले लीजिए, चाहे क्रिकेट में देख लीजिए क्रिस गेल हो गए, डैरेन सामी हो गया, बास्केटबॉल में देखिए माइकल जॉर्डन से लेकर लेब्रॉन जेम्स ने, सबने ये बोला है कि वो सब भी रेसिज्म का शिकार हुए हैं। जब तक शिकार ये होते रहेंगे, कैसे हम चीजें, कैसे चीजों को सही कर सकते हैं? जब इतने बड़े प्लेयर आप लोगों की दुकानें जला देंगे, इलाज के लिए पुलिस हम वालों कह को रहे हैं, मारेंगे इसका तो कुछ रूल बनाइए, आप रोल बनाइए ऐसा रूल कि बहुत सख्त सख्त से आप सख्त रूल हो। कानून बना के समाज को नहीं बदल सकते, सिंपल सा रूल है, आपको समाज को जगाना पड़ेगा। आप जिनकी आपने बात की, लेब्रॉन जेम्स, कॉब ब्रायंट, माइकल जॉर्डन, द रॉक, रिहाना, बियॉन्से, इन अमेरिका में इज्जत नहीं है इनकी? ये सिर्फ जो ब्लैक पीपल हैं वही इनको फॉलो करते हैं, गोरे फॉलो नहीं करते, प्यार नहीं करते इन लोगों से? आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ ये कहना चाह ये रहा जो जितने भी सेलिब्रिटीज हैं सिर्फ ये जो ब्लैक पीपल है उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें एज एन अमेरिकन अमेरिका को रिप्रेजेंट नहीं करते? मेरा सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप एक आदमी की गलती की वजह से, देखिए उसने उसको मारा या उससे मारा गया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एक आदमी की जान गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो ब्लैक था इसीलिए उसको ऐसा करके मारा
उसका उस पर मैं जा ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ उस पॉइंट पे हूँ कि वो मारा गया, ठीक है। लेकिन उस एक आदमी की गलती की वजह पूरे अमेरिका को देंगे। निर्दोष जिन जिन लोगों का बेचारा कुछ लेना देना नहीं, उनकी दुकानें जला रहे हैं आप, घर लूट रहे हैं, उनके स्टोर लूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी एक आदमी की जान चली गई, उसका हर्जाना सब भरेंगे। ये कौन सा न्याय हुआ भाई? जी, मैं तो उसको भी गलत कह रहा हूँ, मैं उसको नहीं सही ठहरा। आप जिन सेलिब्रिटीज का नाम ले रहे हैं वो मैं कहाँ गलत कह रहे हैं? मैं उसको भी गलत कह रहा हूँ, उसको सही नहीं ठहरा रहा हूँ मैं लेकिन सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये रेसिज्म है क्यों। अगर हम उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये प्रोपोगेंडा है। अगर हम नहीं बोलेंगे, सेलिब्रिटीज नहीं बोलेंगे, तो कौन बोलेगा? गलती आप ही की है, क्यों? हमने क्या बढ़ावा गलती भी किया? आपने दिया। हमने क्या बढ़ावा दिया? आप अपने उदाहरण ले लीजिए देश का। देश में मैट्रिमोनियल ऐड उठा के देख लीजिए, लड़का चाहिए गोरा चाहिए, लड़की चाहिए गोरी चाहिए। क्यों भाई, कालों की शादी नहीं हो सकती क्या? आपने बचपन से ये एक पैमाना बना दिया है कि गोरा है तो अच्छा है, काला है तो बुरा है। ये जिनकी आप बात कर रहे हैं, प्रियंका चोपड़ा, दिशा पटानी, क्यारा आडवाणी, करीना कपूर खान, ये गोरा बनाने की क्रीमें बेच रही हैं आज की डेट में, और फिर यही कह रही हैं ब्लैक लाइव्स मैटर। एक तरफ आप दिखा रहे हो कि काला बुरा होता है, आप गोरा बनने के लिए मुझसे क्रीम खरीद लीजिए, और फिर दूसरी तरफ आप कह रहे हैं नहीं नहीं ब्लैक लाइव्स मैटर। ये कौन सा, ये हिपोक्रेसी किस लिए? ये कहाँ तक जायज है? जब आपके अंदर ही ये चीज को बैठा दिया गया है कि गोरा अच्छा होता है, काला बुरा होता है, तो फिर कोई एक बंदा उसके ऊपर अगर उसको रिएक्ट कर रहा है तो उसकी गलती कहाँ से हो जाती है फिर वो? ठीक है, तो आप कहना चाहते हैं कि ये ना रूल से कोई सही होने वाली चीज है, ना लॉ से चेंज होने वाली चीज है, ये हमें खुद पे अपने काम करना होगा। एग्जैक्टली आपको खुद चेंज करना पड़ेगा। और रही बात इन सेलिब्रिटीज की, आप कुछ रुपए दीजिए, आज कल जॉर्ज फ्लोइड को गाली देना शुरू कर देंगे। इनका कोई दीन ईमान नहीं होता है, तो इनको आप इनकी बातों को सीरियसली मत लिए कीजिए आप कि इस सेलिब्रिटी ने सपोर्ट कर दिया, उसने सपोर्ट कर दिया। ये पैसे के लिए किसी को भी सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, ऐसा ही कुछ केस हुआ था, ऐसा तो नहीं लेकिन कुछ ऐसा हुआ था कुछ लोगों के साथ मुंबई में कुछ दिन पहले। पालघर की बात कर रहे हैं आप? जी। कहाँ थी सेलिब्रिटीज आपकी तब? अब तो साफ सूंघ गया था इनको। तो आप कहना चाहते हैं कि ये बहुत सेलेक्टिव सपोर्ट करते हैं? इसको प्रोपोगेंडा कहते हैं जी, ठीक है जी। और ये हिपोक्रेसी होती है, ठीक है। आप एक के लिए आपके नियम अलग हैं, दूसरे के लिए नियम अलग होते हैं। तो ये होता है। समस्या क्या है कि पालघर में 2 साधुओं की हत्या कर दी गई। अब कोई कहेगा कि वो चोरी के इल्जाम में मार दिए गए। सच क्या है वो सबको पता है कि वो हिंदू थे, इसीलिए उनको मार दिया गया। किसने मारा किसने नहीं मारा वो जांच का विषय है। एक भी सेलिब्रिटी देखिए, हिंदू थे नहीं थे, दलित थे मुस्लिम थे, उससे मतलब नहीं है कि 2 निर्दोष आदमियों की हत्या कर दी गई। बुजुर्ग था, 70 साल का बेचारा, वो क्या क्या किसी का बिगाड़ लेता, वो उसकी हत्या हो गई। ये जितने भी सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज आपके जो पेज 3 के सेलिब्रिटीज है ना, सोशलिस्ट अपने आप में बनते हैं, अपने आप में बहुत ही इंटेलेक्चुअल बनते हैं, किसी एक ने भी कमेंट नहीं किया, उसको कंडेम नहीं किया कि नहीं ये गलत है, नहीं होना चाहिए। सबको सब साफ सुन गया था। लेकिन 12,000 किलोमीटर दूर एक व्यक्ति की मौत हो जाती है तो सबको एकदम वो देशों की चिंता होने लग गई, दुनिया की चिंता हो गई। दुनिया में रेसिज्म बढ़ रहा है, रेसिज्म को फैलाने वाले यही लोग हैं, इन्हीं की बिरादरी सबसे ज्यादा। क्यों ये ऐसा कर रहे तो हैं? आप ऑल इन वन ये कहना चाहते हैं कि हमें अपने घर से और अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इन सब चीज़ों को सीखना पड़ेगा। लॉ होने से और रूल्स होने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। बिल्कुल। देखिए, शुरुआत आपके घर से होती है। कोई भी नस्ल भेद या रंग भेद के साथ पैदा नहीं होता है, ये आपको सिखाया जाता है, समाज आपको सिखा देता है। तो कानून बना के आप समाज को नहीं बदल सकते, कोई जबरदस्ती आप किसी के दिमाग में ये बात रख नहीं सकते। तो आपको अपने मन से ही रखना पड़ेगा। सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। और ये जो सेलिब्रिटीज आपको जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, प्लीज इनको सीरियसली लेना बंद कर दीजिए। सिर्फ पैसे की बातें बोलते हैं और अपना प्रोपेगेंडा सेट करते हैं। तो प्लीज इसको छोड़ दीजिए। और मैं आखिरी में यही बोलूंगा कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, उसके साथ नहीं होना चाहिए। उसके परिवार के साथ हमारी संवेदना है, लेकिन उसका फायदा उठा के जो लोग ये दुकानें तोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, ये इस पे जितना कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मैं उसमें खिलाफ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सपोर्ट में हूँ। थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो का ये कतई मतलब नहीं था कि कौन गलत है कौन सही है, कहीं भी किसी की भी जान जाए। हाल फिलहाल में हमने देखा एक जानवर की भी जान गई थी। सब बहुत दर्दनाक है, नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी को सपोर्ट करने में और
किसी का अगेंस्ट जाने के लिए हमें कुछ लॉजिक्स अपनाने चाहिए अपने लिए। लेकिन किसी को सपोर्ट करना है सिर्फ इसलिए और किसी के अगेंस्ट जाना है सिर्फ इसलिए आप कोई भी चीज़ें ना कहें। सोशल मीडिया का उपयोग करें बट गलत चीज़ों के लिए नहीं। यही हमारी आपसे दरखास्त है। बाकी प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब इट एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन।